इसमें बीएड वालों का रोल नंबर आया कैसे साहब? आप जवाब आपको देना होगा। आखिर क्या सेटिंग हुआ? आखिर आपने क्या त्रुटि किया? आखिर क्यों गलती हुई तो हुई क्यों आपसे? इतिहास रचने के चक्कर में बीपीएससी आयोग ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ किया है खिलवाड़। जी हां साथियों, अल्प ज्ञान वाले आयोग में बैठे अधिकारियों के बदौलत आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तमाम उस झोल झाल को स्पष्ट रूप से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि आयोग और बिहार सरकार के मिली भगत से आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। कॉल लगातार आ रहा है, रो रही हैं बहन लोग कॉल कर करके। वे भाई कॉल कर रहे हैं जो दिव्यांग हैं, वे सभी का कॉल आ रहा है। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का दिन भर कॉल आता है कि भैया मेरे साथ देखिए क्या खिलवाड़ हुआ। और कई प्रकार की इसमें जो है बीपीएससी आयोग ने सिर्फ और सिर्फ इतिहास रचने के चक्कर में अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेला है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तमाम चीजों की जानकारी से रूबरू होंगे, उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। देखिए साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ठोक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सच बोलना आपका अधिकार है और उसी प्रकार सच का साथ देना भी आपका अधिकार है। तो साथियों, हाथ जोड़कर बस निवेदन है कि सच सुनना स्वीकार कीजिए और सच्चाई पर आवाज उठाइए और नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का है वो जम करके दबाइए, तमाम साथियों तक साझा कीजिए। आइए चलते हैं मुद्दे पर और भंडाफोड़ करते हैं इस बीपीएससी आयोग का। जी हां साथियों, बीपीएससी आयोग जो कि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए बिहार सरकार उसको जो है दे दिया तैयारी लेने की जिम्मेदारी, और बीपीएससी फूले ना समा रहे हैं भाई, फूले न समा रही थी। और इस कारण से आयोग के बैठे जो अधिकारी हैं अतुल प्रसाद साहब चेयरमैन, जी हां साथियों, चेयरमैन साहब ने बड़े ही मजेदार अंदाज में हंसते हुए न जाने किन किन परिस्थितियों में बाढ़ पानी आंधी तूफान के समय में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जी जान एक करके ले लिया एग्जाम लेने के बाद जो खेला किया इन्होंने, आज बहुत गुस्सा है उनके ऊपर। आज अतुल प्रसाद साहब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठ करके मीडिया के सामने गाना गाते हैं, दो शब्द बोलते हैं, चुटकी लेते हैं, आज उनके चुटकी लेने की जरूरत हम लोगों की है। आज उनकी पोल खोलने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि बिना किसी शिकायत के, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के बीपीएससी के द्वारा टीआरई का रिजल्ट जारी किया गया। तो स्क्रीन पर क्या है, ये क्या न्यूज निकलकर सामने आ रहा है, आप जरा सा देखिए स्क्रीन पर क्या निकलकर सामने आ रहा है। साथियों, अगर अतुल प्रसाद साहब के साथ साथ तमाम अधिकारी अगर ज्ञानी होते, अगर पढ़े लिखे उच्च कोटि के होते, तो क्या इनसे ये उम्मीद की जाती कि अतुल प्रसाद साहब की टीम के द्वारा इतनी बड़ी चूक बड़े पैमाने में, क्या ये हो सकता है? ये तभी हो सकता है जो बिना ज्ञान वाले अधिकारी बनकर बैठ अगर गए हैं, ये तभी संभव है, तभी उनसे गलती हो सकती है। आश्चर्य और आश्चर्यचकित ये पूरा करने का मामला है। जी हां साथियों, बात ये है कि ये जो पीआरटी का रिजल्ट निकला है, पीआरटी के रिजल्ट में यहां तक कहा गया था कि डीएलएड वाले केवल इसमें बहाली लेंगे, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो रिजल्ट निकल गया बीच बीच में। भैया ये हुआ कैसे? पहले तो सवाल अतुल प्रसाद साहब जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आपसे हुजूर मेरा सवाल है, आखिर आपने किस तरह से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है? पहले आप यह स्पष्ट करें, आखिर आपसे यह गलती कैसे हो गई? कैसे बीएड वालों का रोल नंबर आपका लिस्ट में आ गया? और एक बहन तो फोन करके मुझसे कही कि भैया देखिए, जब मैं बीएड वाला कैंडिडेट हूं और मेरा लिस्ट में नाम आ गया तो मैं गई वेरिफिकेशन कराने जब डॉक्यूमेंट्स का गई तो वहां पे हमको बोला गया कि आप नहीं जा सकती, इसमें शामिल होंगी, आपका नहीं स्वीकार किया जाएगा क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट यहां मान नहीं है। तो वो बोली कि फिर लिस्ट में नाम तो गलती से आ गया। और ये हम नहीं कर रहे, सिर्फ ये वो बहन नहीं कर रही है, बल्कि आप ये अखबार देखिए, अखबार में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वहां के कर्मचारी भी कहते हैं कि कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि गलती से जो है कि टीआरई के रिजल्ट में रोल नंबर आ गया है। मुझे तो आश्चर्यचकित इस बात का लगता है, आखिर ये रिजल्ट किसके सेटिंग से हुआ है? आखिर कैसे लोगों को आपने बीपीएससी आयोग में बहाली कर रखा है? अतुल प्रसाद साहब, आप आखिर कैसे ये रिजल्ट को जारी किए, जहां पर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी
साथ ही साथ देश भर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हताश, निराश और परेशान रहे। दिन भर कानून की पेचीदे दाव पेच में फंसते रहे, बीएड डीएलएड चलता रहा। वहीं पर आप लोगों ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आखिर किस प्रकार का आपने न्याय किया है? कहीं किसी को ज्यादा अंक में आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ही कम अंक में सिलेक्ट कर रहे हैं। एक ही कैटेगरी के लोग अलग अलग टाइप में सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब क्या कहना और करना क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी यही बात है, आखिर आपने बीएड के रोल नंबर को आखिर जारी क्यों किया? हम भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं, हम भी बीएड के कैंडिडेट हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं। आखिर जब डीएलएड वालों के लिए यह था मौका, तो इसमें बीएड वालों का रोल नंबर आया कैसे साहब? आप जवाब आपको देना होगा। आखिर क्या सेटिंग हुआ? आखिर आपने क्या त्रुटि किया? आखिर क्यों गलती हुई तो हुई क्यों आपसे? पहले सवाल इस बात का है। इसका मतलब है जिसकी बहाली हो रही है, इसका मतलब है वह भी त्रुटिवश हो रही है। कहने का मतलब साफ है, आपने जो कहा था कि 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो आपने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया क्या? आपने दिया क्या? यदि दिया तो आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया? आप आखिर स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किए? केवल बैठ करके मीडिया में और भाषणबाजी देना, चुटकी लेते हुए बीएड वालों का मजा लेना कतई बर्दाश्त नहीं है। तो प्रसाद साहब, मैं कहना चाहता हूं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, सच है ये स्वीकार कीजिए। आखिर बीएड वाले कैंडिडेट का रोल नंबर आ कैसे गया? अगर यहां पर त्रुटि हुई है, इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर त्रुटि की जा रही है। यही नहीं, मेरे गुस्से का एक और कारण को जानिए। मैंने एसटीटी 2023 का एग्जाम दिया, एग्जाम बड़े शौक से दिया, एग्जाम क्वालिफाई कर गया, मार्कशीट डाउनलोड करके रख लिया। वहीं पर परसों और नोटिस निकला जो देखकर मैं हैरत में पड़ गया और झटका इतना जोर से लगा, अब भी सीने में दर्द हो रही है। झटका इस बात का लगा साथियों कि उसमें साफ शब्दों में नोटिस में लिखा है कि 2023 एसटीटी जो पास हैं वह बीपीएससी टीआरई के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने में इस कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल वहीं पर मैं अपने आप को जब देख रहा हूं तो मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया कभी फॉर्म भरने का। इसका मतलब है कि बीपीएससी के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कोई ना कोई खेल किया गया। आखिर किसके लिए ये एसटीटी के डॉक्यूमेंट्स अर्थात मार्कशीट पर ये लिखा गया कि ये वाले एसटीटी का मार्कशीट या रिजल्ट जो है कि बीपीएससी टीआरई के वेरिफिकेशन के लिए वैलिड है? आखिर कैसे ये संभव है जबकि एसटीटी के अपीयरिंग वाले को मौका ही नहीं दिया गया था? मतलब हद है भाई। ये आप लोग बड़े अधिकारी बिना पढ़े लिखे कैसे बन गए? इसका मतलब है अगर आप पढ़े लिखे होते, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर पढ़े लिखे इतनी उच्च पद पर है तो अपनी गरिमा भी होती है। आप अपनी गरिमा खो क्यों रहे हैं? मुझे इस बात से तकलीफ है। आखिर बीपीएससी जैसे आयोग पर जिसका पूरे बिहार नहीं पूरे भारत गर्व करता था, उनको भरोसा था, आखिर आपने इन बीपीएससी टीआरई के माध्यम से क्यों इस तरह की नीति को अपनाई जिससे कि हम बिहार वासियों की छवि धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है? मैं चाहूंगा तमाम साथियों से कि इस वीडियो को जम करके साझा कीजिए ताकि बिहार सरकार भी इस पर कुछ सोचे, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। और मुझे नहीं, ये सटीक रूप से मैं नहीं कह सकता हूं कि आखिर ये मामला जो है 100% सही है कि यहां झोल झाल हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह अखबार के माध्यम से जो निकलकर सामने आया हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से कई तरह के लगातार फोन कॉल्स भी आते हैं, किसी किसी कैटेगरी में कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। इन तमाम चीजों के कारण से आवेशित मन हो जाता है और आवेशित मन से मैं तमाम चीजों को आपके सामने रख रहा हूं तो कहीं ना कहीं इस अखबार का भी ये देन है कि हमारे अंदर इतना सा आवाज उठाने की ताकत दी ताकि कम से कम जो है कि बीपीएससी आयोग अपने आप में सुधार करे और बिहार सरकार इसको लेकर चिंतित करे, केवल पीएम बनने की सपना ना देखे। तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिएगा। आपके साथ यदि कोई तकलीफ है, आपके साथ भी अन्याय हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भर दीजिए। हम कमेंट को लेंगे और आपके लिए भी हम आवाज जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।